चीजें बोलो। नंबर 1 कम खाना इबादत। क्या है बोलो? कम खाना इबादत। बोलो ना, कम खाना। ईमानदारी से बताइए, अगर कहीं दावत हो जाती है और कहीं वलीमे में अगर फंस जाओ तो डोंगे की खैरियत रहती है? कमजोर से कमजोर सड़ा सड़ा, और जलसे में आगे के हाँ कम खाना इबादत, मगर अमल होता है। बाज को मैंने देखा, पता नहीं इतना बड़ा गड्ढा है हजरत, अच्छा इतना बड़ा, पता नहीं कहाँ जाता उसके सड़ा सड़ा दड़ा दड़ा। दावत में जाते हो तो बताओ डोंगों की या बिरयानी की खैर है? नहीं। और तुमसे पीछे अब औरतें भी नहीं रही, ये भी काली पन्नी लेके जा रही है दावत में। पर्स के अंदर हजरत पन्नी रहती है ताकि पर्स सन्ना समझे, क्योंकि शाम का भी लेके आती है वो। आका फरमाते किल्लत तुआम, कम खाना इबादत। अगर कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जाते हो, बोल नहीं रहे हो, लग रहा है जुमा भी गोल कर रहे हो तुम। अरे अल्लाह के बंदो, जुमा भी नहीं पढ़ रहे हो क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमा जाते हो नहीं जाते हो? बोलो। बाज इतना बड़ा सनीचर है, जुमे को भी मार देता है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आका फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठ जाए, खाली बैठा रहे, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ की तिलावत भी नहीं कर रहा, खाली बैठा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी नेकियां बोलो? बहुत अच्छे से ये साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। दूसरे मेहमान आए हैं, उनको लेने जा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इमामों और कमेटी वालों को सारे मेहमानों को देखना रहता है। सुभान अल्लाह सुभान। आका फरमाते हैं हर सांस पर 400 नेकियां, और अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। बोलो, इतने गोदाम भरे हुए, बताऊं कितने हैं? अच्छा खासा गन्ने का खेत अपना भी खड़ा, पड़ोस का भी खड़ा, अपना नहीं चटकाएगा, टूटेगा उधर कहीं, अगौला भले अपने खेत में आ जाए। इतनी नियत खराब हो चुकी है। और जलसे में आ गया नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं, और गन्ने भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये भी है। जलसे में आ गया, ऐसा लगता बड़ा ईमानदार, और भाई साहब चौराहे पे बैठ के इतनी कच्ची फेंक रहा। मतलब अब जरा सुनो, एक बात बताओ। अब मुझे यहाँ पे एक बात आ गई याद। ढक्का चाट में कोई आदमी ऐसा है या कोई औरत ऐसी है जिसपे 10 मर्तबा अल्लाह ताला की लानत पड़ती हो? तुमने देखा? हाँ या नहीं? नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो, चक्कर में पड़ गया तुम लोग। हाँ हाँ, कौन है बताओ जिसपे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती हो? आदमी औरत
अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता? बताओ, हो सकता कामयाब? नहीं हो सकता। मगर आपको पता नहीं, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। बताऊं या नहीं? नाम लेके बताऊं या ऐसे ही? फिर डर गए। नाम तो मुझे इन लोगों के ही पता नहीं तो तुम्हारे कहां से होंगे। लेकिन जरा सुनो प्यारे, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप बताओ आपकी भी गलत हो सकती है। मगर कुरान शरीफ से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो, परवरदिगार का कलाम कुरान शरीफ, उससे पूछो कौन आदमी है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, कौन औरत है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले, किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत है। चाहे आदमी झूठ बोले उस पर भी अल्लाह की लानत, औरत झूठ बोले उस पर भी अल्लाह की लानत, जो भी झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत। अब जरा अपने गिरेबान में झांक के देख लो, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोल जाते हैं। खाली मूली चौराहे पे बैठे हुआ झूठ बोल गया, पता नहीं वालेकुम सलाम, पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बनाने की वजह से झूठ बोल गया। एक मर्तबा अगर कोई झूठ बोले तो उस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, और अगर 10 मर्तबा तो हर आदमी बोल ही देता है मिनिमम, तो 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल ये तो बड़ा झूठ बोलवाता है। इसने मौलाना को भी फांस लिया, शायरों को इसने फांस लिया, मुकर्रिरों को इसने फांस लिया, नाजिमों को इसने फांस लिया। कहां पहुंचे हजरत? है पूरनपुर तो बता रहे पीलीभीत, या है पीलीभीत तो बता रहे ये भी झूठ। बड़े बड़े पीरों को इसने पकड़ लिया, निकले घर से लेट, बोले जरा जाम लग गया। ऐसे हालात, चाहे कोई मौलाना हो या मुफ्ती हो, कोई भी अगर झूठ बोलेगा तो उस पे भी अल्लाह की लानत। तुम घर से निकले, छोटे बच्चे ने दामन पकड़ लिया, कहा अब्बू जी कहाँ जा रहे हो? मुस्कुरा के बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। ये भी झूठ। बोला है कि नहीं? सच्चाई। औरतें छोटे बच्चों को खिला रही है गोद में, बच्चा नहीं चुप रहा, हुर हुर कर रही है। पहले की औरतें सूरह असर पढ़ती थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 8 मर्तबा पढ़ के फूंक दिया करती थी, रोता हुआ बच्चा चुप जाया करता था। और अब तो इनके भी याद नहीं है, हुर हुर कर रही है। जब नहीं चुपा तो कह रही है चुप, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, भूत आ, और है कुछ भी नहीं। ये भी झूठ। पहले की औरतों के सूरतें याद होती थी, और आज की औरतों के गीत याद है। गीत शादी में 3 दिन पहले से ढोल तैयार करके रख लेती है, कसकसा करके। तुम्हारे यहाँ ढोल बजता नहीं बजता शादियों में? अरे बड़ी शरीफ औरतें,
वरना कई जगह तो ढोल को फाड़ दी कई बुढ़िए, मुंह में दांत नहीं संभल के पेट में आप ऐसी डटती है ढोल पे, सारा गुस्सा उसी पे उतार लेती है। यार यहाँ की औरतें मुझे लगता है शरीफ है बेचारी, और अल्लाह ताला सलामत रखे। ये औरतें शरीफ हैं तभी तो तुम भी सीधे लग रहे हो मुझे, वरना तुम्हारी भी टेढ़ निकाल दी होती अब तक। ऐसे हालात। अब बात ये चल रही थी, अगर झूठ कदम कदम पे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये भी सारी बात झूठी कि मिठाई लेने जा रहा हूं, बच्चे को छुपा रही है। और लोग अगर मजाक में भी झूठ बोलोगे तब भी अल्लाह की लानत पड़ेगी, इसलिए पहले ज़बान को कब्जे में रखो। नबी फरमाते ना, दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। वो दो चीजें कौन सी? एक जबान और दूसरी शर्मगाह। और ये तो ना, ये तो जो जबान है ना, यही कब्जे में नहीं आता, यही कभी कभी पिटवा देती है और कभी कभी बचवा भी देती है। यही जबान है। अगर तुम किसी ऐसो को, दरोगा को, इंस्पेक्टर को अगर इसी जबान से खाली मुली गाली दे दोगे तो क्या होगा तुम्हारा? चालान होगा या नहीं? बोलो, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे दो चार। और यही अगर जा रहे हो और अगर किसी को प्यार से बोल के एक गिलास पानी पिला दो तो तुम्हारी तारीफ भी करता हुआ चला जाए। यही जबान, समझ रहे मेरी बात? अब बात ये चल रही, जरा तवज्जो करो, गौर करो। आका फरमाते 5 चीजें इबादत। नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदद करने की आदत बना लो। आपस में ना इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, जिधर से निकलो अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, हमारे नाजिम साहब क़िबला ने, इसराइल भाई ने बहुत प्यारी निजामत तो बहुत अच्छी करते हैं, जो बताया ना यहाँ के लोगों में सब में इत्तेफाक है गंगा जमनी तहजीब के बारे में जो बताया। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है ना इसी वजह से, समझो इन्होंने बताया। लेकिन हमारे अखलाक देखो, गरीब नवाज का तुमने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? इनका मजार शरीफ कहाँ है? अजमेर में। इतना तो पता ही है ना, कहीं सोच रहे होगा आप पूरनपुर में। हाँ समझे कहाँ? बोलो, अजमेर शरीफ। वहां एक हिंदू किसान, और उधर दिल्ली में शमशुद्दीन बादशाह जो था ना, उसकी हुकूमत, उसने एक हाकिम बना दिया था। तो वो काश्तकार था, उसका लगान, जमीन का जो लगान होता है ना, वो ज्यादा हो गया। किसी ने कहा ये बाबा है ना, बाबा की बात बहुत मानते हैं, जो बाबा ना, इनके पास चले जाओ। अब वो गए, वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे। अब जब वो पहुंचे, बाबा जो भी अंदाज था उनका ना, कहा बाबा, कहा जी बाबा ऐसे ऐसे मामला, लगान बहुत ज्यादा हो। तो ये नहीं कहा अपने खादिम को बुलाया जाओ चला जाओ, नौकर को बुलाया जाओ चला जाओ, पांव दबाने वाले को बुलाया जाओ चला जाओ, नहीं। कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ, चलो तुम्हारी जमीन का लगान कम कराएंगे। अल्लाह, कोई रुपया लिया, कोई पैसा लिया, कोई रिश्वत ली, कोई मकसद था, कोई मतलब था, वोट लेना थे? नहीं, नबी का अखलाक दिखाना था। देखो जो इस्लाम है वो क्या बताता है, जो इस्लामी तहजीब है वो क्या। गरीब नवाज बोले चल तू भी चल, घर से इजाजत ले ले, मैं भी चलता हूँ। दोनों चले गए, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब दिल्ली पहुंचे पता चला, शमशुद्दीन बादशाह को जब पता चला गरीब नवाज आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
जिनका मजार शरीफ दिल्ली महलौली में, वो और बादशाह आए, कहने लगे बाबा गरीब नवाज खबर भी जा देते तो मैं खुद आ जाता, कोई मामला हो तो बताए मैं किस काम में आ सकता हूँ। तो गरीब नवाज ने कहा ये मेरे शहर का मेरा भाई है, जमीन का लगान ज्यादा है, मैं लगान कम कराने आया हूँ। गरीब नवाज ने जब इतना कहा, वो बादशाह कहने लगा हुजूर मैं सारा माफ कर देता हूँ। अब आगे वाला जुमला सुनना, अल्लाह अल्लाह आगे वाला इस्लाम की जो तहजीब है वो बताना। गरीब नवाज जब पहुंचे सारा माफ हो गया, आ गए, अब पूछने लगे हुजूर इतना काम अगर आप खत लिख देते तब भी हो जाता, रुकना लिख देते तब भी हो जाता, किसी दूसरे को भेज देते तब भी हो जाता, लेकिन आप मदद के लिए साथ में क्यों गए? तो गरीब नवाज ने कहा मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स की अगर मदद करेगा तो उसकी मदद के लिए एक कदम बढ़ाना। मस्जिद नबवी में रमजानुल मुबारक के एक महीने में एतिकाफ करने की बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करो भी तो, लेकिन लोगों में ना इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, एक दूसरे को ना ऐसे करके मुसाफा करेंगे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ऐसा करेंगे और पीठ फिरी बोले है ऐसे यही ऐसे, बस दिल की नफरतें निकलने लगी, दिल की कदूरतें निकलने लगी।